नमस्कार। आजकल हमें बड़े जो पेशेंट्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं या हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें यही नहीं पता कि हमें अर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स हैं तो कौन सा अर्थराइटिस है, कौन सा हम टेस्ट करवाएं कि पता लगे कि हमें कौन से टाइप का अर्थराइटिस है। मैं आपको बड़े साधारण से उसमें बताता हूँ कि एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं गाउट, गठिया। सिंपल यूरिक एसिड टेस्ट कराने से पता लग जाता है कि पेशेंट को गठिया है या नहीं है, क्योंकि गाउट में हमेशा यूरिक एसिड बढ़ता है। दूसरा टाइप होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली जॉइंट्स में जो गैप आ जाता है उसको कहा जाता है हड्डियों का अर्थराइटिस। जैसे ज्यादातर वो घुटने में होता है, गोडे में होता है। वो एक हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे के गैप से हमें पता लग जाता है कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। ये सेकंड टाइप है। जो फर्स्ट टाइप मैंने कही थी ना, जिसमें गाउट है, यूरिक एसिड बढ़ता है, वो शुरू होता है पैर के अंगूठे से या एड़ी से दर्द शुरू होती है उसकी, बाद में वो जॉइंट्स, बाकी जॉइंट्स में आता है। तीसरा टाइप होता है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको रूमेटिक अर्थराइटिस कहते हैं। वो हमारी इम्यूनिटी भटक जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो भटक जाता है, तब हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या रोमेटिक अर्थराइटिस होता है। रोमेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, आपको टेस्ट कराना है सिर्फ RA फैक्टर, रोमेटिक अर्थराइटिस फैक्टर। उसकी रेंज क्या है? नॉर्मली वो 20 तक होती है, अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा आएगी। तो रोमेटिक RA फैक्टर क्वांटिटेटिव टेस्ट करवाना है हम। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो कंफर्मेटरी के लिए NT-CCP टेस्ट कराते हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम रोमेटिक अर्थराइटिस। उसके बाद आता है जो साधारण CRP क्वांटिटेटिव, जिसमें बढ़ता है। CRP क्वांटिटेटिव हमारी मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, समझ लिया आप। उसमें RA फैक्टर, ये CRP क्वांटिटेटिव ज़्यादा आता है, जो कि एक टाइप का अर्थराइटिस है। कई बार क्या होता है, इन चारों में से कुछ भी नहीं है, पेशेंट की सिंपली ड्यू टू सम रीजंस, जैसे प्रेगनेंसी के बाद या लैक्टेशन पीरियड जब मदर फीड देती है बेबी को, या मीनोपॉज के बाद कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाती है, जिसमें हमें सिर्फ कैल्शियम चेक करवाना है। उसके लिए एक स्पेशली एक टेस्ट होता है जिससे हमारा ये स्कैन हो जाती है कि हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है, जिसको हम कैल्शियम डेंसिटी टेस्ट भी कहते हैं। और विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसका सप्लीमेंट देने से बॉडी एक्स, जैसे शरीर टूटना कहते हैं, वो ठीक हो जाता है। पर मेडिसिन आप डायग्नोज करने के बाद ही लें, डॉक्टर से प्रॉपर सलाह करके। जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, पता लगेगा कि किस टाइप का आपको अर्थराइटिस है भी नहीं है कि, तो उससे हमें कंफर्म होने के बाद आपकी मेडिसिन तय होती है कि कौन सी लेनी है। तो आज हम कॉजेज की या मेडिसिन की बात नहीं करेंगे लंबी चौड़ी। हाँ, ये ज़रूर है, कोई भी अर्थराइटिस हो, हर अर्थराइटिस में आपका लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, आपकी डाइट चेंज करनी ज़रूरी है, क्योंकि किसी अर्थराइटिस में कुछ अलग चीज़ नहीं लेनी होती, किसी में अलग चीज़ नहीं लेनी होती। वो आपको जो प्रोफेशनल डाइटिशियन है वो बताएंगे कि आपके अर्थराइटिस में आपको क्या खाना है, क्या बंद करना है। और आपका प्रोफेशनल होम्योपैथी डॉक्टर आपकी दवाई आपके सर्कमस्टांसिस के ऊपर, आपके रूट कॉज के ऊपर चूज करेगा कि आपके इम्यून सिस्टम को सही से कैसे लेके आना है। थैंक यू वेरी मच।